हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शांगला में। कहा जाता है इस मकाम को यख्तंगी और ये टूरिस्ट पॉइंट है। यूट्यूब पे मैं सर्च ही कर रही थी तो आई केम अक्रॉस योर वीडियो और उसमें आपने यख्तंगी का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था बहुत ज़बरदस्त था और उसी से ही इंस्पायर होके तो फैमिली को बताया कि ये एक स्पॉट है जो हमने अब ज़रूर विज़िट करना है। अच्छा एक्सपीरियंस है सर यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम गबीन जब्बा से भी होकर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ यख्तंगे आए। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, पैसा अच्छा खर्च किया है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। आपके लिए एक्सप्लोर करने में आया हूँ पहाड़ों का सफ़र लेके उस मकाम पर जहाँ पर डेली बादल बरसते हैं। ये वो मकाम है जिसको शांगला में कहा जाता है। यख्तंगी डिस्ट्रिक्ट शांगला का ये हिस्सा है और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आपके लिए। इसके अलावा हम लेके जाएंगे आपको अलपुरी और वहाँ दिखाएंगे शांगला की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम फोकस करेंगे वहाँ की सकाफती सरगर्मियों को। पहाड़ों के ऊपर भी बहुत सी गेमें खेली जाती हैं जिसमें एक गेम वॉलीबॉल है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। देखते रहे प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। और हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शांगला में जिसको कहा जाता है इस मकाम को यख्तंगी और ये टूरिस्ट पॉइंट है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला शांगला बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ठंडे चश्मों का मरकज़ है। ज़िला बनने से कबल शांगला का इलाका रियासत सवात का हिस्सा था, जिसे 1 जुलाई 1995 को ज़िला का दर्जा दिया गया। शांगला के अहम सियाहती मकामात में शांगला टॉप, झील तख्त बहराम खान, कंडाओ, पीरसर, रामजाने और यख्तंगे ज़्यादा मशहूर हैं। शांगला का सदर मकाम अलपुरी है जो अपने अंदर लाजवाल हुस्न समोए हुए है। अलपुरी से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर खूबसूरत सयाहती मकाम यख्तंगे वाक़े है, जहां सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हाल ही में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों के क़याम के लिए खूबसूरत हट्स तामीर करवाए हैं। 2 साल कबल जब पहाड़ों का सफ़र की टीम इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आई थी तो यहाँ बुनियादी सयाहती सहूलियात ना होने के बराबर थी। ताहम अब डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को देखकर सयाहों की बड़ी तादाद इधर का रुख कर रही है और यख्तंगे में सयाहत को खूब फ़रोग़ मिल रहा है। शांगला सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट बुलंदी पर वाक़े एक खूबसूरत और कुदरती हुस्न से मालामाल वादी है, जबकि यख्तंगे शांगला का ऐसा खूबसूरत सयाहती मकाम है जहां लंदन के मज़ाफ़ाती इलाकों की तरह रोज़ाना बारिश होती है। मौसम गर्मा में भी रोज़ाना बारिश होने के बायस यख्तंगे का मौसम बहुत खुशगवार रहता है और यहाँ के कुदरती मनाजिर दिल मोह लेने वाले हैं। मलकन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट शांगला का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट यख्तंगे सेकंड विज़िट है, फॉलो अप हमने किया। पहले तकरीबन 2 साल पहले इसको मैंने पॉइंट को कवर किया था और उस वक्त टूरिस्ट यहाँ पर इतने में नज़र नहीं आए, लेकिन आज जब हम आए हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ फैमिलीज़ पहुँची हुई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से। उनसे भी बात करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का ये इनिशिएटिव था। 2017 में मुख्तलिफ़ पॉइंट डेवलप किए हैं उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट और उसमें से यख्तंगे भी है। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है और इसके चारों तरफ हमें घने जंगलात नज़र आ रहे हैं और जंगलात के अंदर ही एक इस गांव में यहाँ पर हट बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए। तो एक फैमिली थ्रू आउट लाहौर से सफ़र करते हुए पहुंची है यहाँ पर, उन्हीं से यहाँ बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली या इस साइट पर आप कैसे पहुंचे इतनी खूबसूरत पॉइंट के ऊपर? ये हम यूट्यूब पे मैं सर्च ही कर रही थी तो आई केम अक्रॉस योर वीडियो और उसमें आपने यख्तंगी का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था बहुत ज़बरदस्त था
और उसी से ही इंस्पायर होके तो फैमिली को बताया कि ये एक स्पॉट है जो हमने अब ज़रूर विज़िट करना है। एंड जो डिस्कवर पाकिस्तान का जो चैनल है उस पर भी बेशुमार आपने बड़ी ज़बरदस्त जगह बताई हैं और इंशाल्लाह अब हम आगे इरादा रखते हैं कि उन जगहों को अब हम विज़िट करेंगे जो जो जगह आपने अच्छा, याख्तंगे introduce यहाँ कराई। किन किन रास्तों से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? ये शांगला से पहले कुछ एरियाज थे, एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं याद, थोड़े मुश्किल भी हैं इस एरिया के, लेकिन बहुत खूबसूरती, बहुत ज़बरदस्त। यानी जैसे वो कहते हैं ना कि पैराडाइज़ वाला कि पाकिस्तान में वो जो स्विट्ज़रलैंड वाला ये जो व्यूज़ हैं, एग्जैक्टली वही सारा कुछ था। तो मेरे ख्याल से ये जो इनिशिएटिव है KPK का, इट्स एन अमेजिंग थिंग। यहाँ पे और भी फैमिलीज़ को आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। और हम तो स्पेशली बच्चों को ये गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, इस सारे से कट ऑफ होने के लिए हम यहाँ पे फॉर 3 डे स्टे आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो फैसिलिटीज़ हैं, हमें तो बहुत हम कंफर्टेबल हैं। तो इम्प्रूवमेंट कैसे इसमें और हो सकती है? ज़ाहिर है आपने यहाँ पर नाइट गुजार चुके हैं, एक नाइट गुजार चुके हैं ना आप? जी, जी, तो बिल्कुल, हट की लाइफ के बारे में ज़रा बताएं जी, और उन व्यूवर्स को भी बताएं जो थ्रू आउट पहाड़ों के सफ़र में आपको देख रहे हैं। हम जो हट में यहाँ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हमें तो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे हम घर से निकल के दूसरे घर में आ गए। आप यहाँ पे किचन भी करीब में है, आबशार बिल्कुल हमारे हट के करीब है और इजीली हमारे लिए हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। यहाँ पे टेट्रा पैक का जो मिल्क है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है और दही मिलना मुश्किल। अगर आप कुछ ऐसा कुकिंग के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी जाके डिफ़िकल्टी होती है, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ परफेक्ट है। सब्जियाँ यहाँ पे फ्रेश मिल जाती हैं, फ्रूट फ्रेश मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है सबके लिए। और जैसे नाजरीन, इंग्लैंड में एक शहर है जहाँ पर तकरीबन डेली बारिश होती है, याख्तंगे। ये भी एक ऐसा मकाम है कि अभी शांगला अलपुरी में धूप निकली हुई है, शांगला टॉप में भी और सवात में भी अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बादल आ चुके हैं और तकरीबन मकामी लोगों का यही कहना है कि डेली यहाँ पर बारिश भी होती है। तो इस एनवायरनमेंट के बारे में बताइएगा मैडम। जी बिल्कुल, जो टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो मौसम है उसमें यानी बच्चे बड़े कंफर्टेबल हैं। ऐसे कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं हैं कि जिससे फैमिली के साथ या छोटे बच्चों के साथ आना मुश्किल हो, तो हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है आपने बाज़ार से नीचे परचेज़ करके खुद ही जी। कुकिंग की है या यहाँ पर गार्ड को दी है, उसने आपके लिए खाने तैयार किए हैं? वो फैसिलिटी भी मौजूद है लेकिन हम खुद कुकिंग कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई साहब भी कर रहे हैं या आपने जी। की है? जी, मैं भी इनके साथ ही कर रहा हूँ हेल्प। अब मैं प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ लेकिन बस हेल्प तो ज़रूर है, क्योंकि अच्छा। जाहिर बात है एक फैमिली ट्रिप है और एक साथ एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ना है हमने। एक और टूरिस्ट है हमारे साथ जो थ्रू आउट कराची से सफ़र करते हुए पहुँचे हैं याख्तंगे, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद इमरान नसीर, कराची से ताल्लुक़ है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है सर यहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम गबिन जब्बा से भी होकर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ याख्तंगे आए। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, पैसा अच्छा खर्च किया है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन फ़र्क आ रहा है दोनों जगह से। हमारी आवाम, हमारे लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि वो लोग बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे उस तरह से। रैंडमली इसको चेक करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का हर चीज़ स्टैंडर्ड की लगी हुई है गबिन जब्बा में, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ का बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग आए, स्टाफ अच्छा है, अच्छी जगह बनी हुई है, अच्छा वो किया हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस चाहिए। और फिर लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे। जो चीज़ खाते पीते हैं रैपर्स फेंक देते हैं, शॉपिंग बैग्स फेंक देते हैं। कई जगहों पे तो मैंने लोगों को शॉपिंग बैग दिए कि भाई आप अपना कचरा डाल दो इसमें, तो कहेंगे आप क्या करोगे कचरे का? मैंने कहा भाई मैं डस्टबिन में डाल दूँगा। लोकल लोग हैं जी याख्तंगे में ही, हम उनसे हम बात करेंगे। स्कूल टीचर हैं, नाम बताइएगा अपना। नाज़मीन। नाज़मीन, बताइएगा याख्तंगे के मतलब क्या हैं? याख्तंगी से मतलब है याख से ठंडा और तंगी से नदी, यानी याख्तंगे। याख्तंगे, याख्तंगे ठंडी नदी है। पुश्तो में याख्तंगे
तो ये कब से इसका नाम है यही? ये पुराना नाम है, पुराने लोगों ने ये नाम रख दिया। बताइएगा यख्तंगी की आबादी कितनी है? तकरीबन 60-70 घर है यहाँ, नज़दीक नज़दीक नहीं है ना, पहाड़ी इलाके, स्टेप बाय स्टेप घर है ना, और तकरीबन 60-65 घर यहाँ है ना। और ये पहाड़ों के दरमियान में ये यख्तंगी है, तो इस पहाड़ की दूसरी साइड पर कौन सा इलाका है? क्या इसके तरफ रास्ते जाते हैं? और इस साइड पर कौन से इलाके हैं या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? या तकरीबन इससे ऊपर फोड़ बांडा कहते हैं, वो हम लोग फोड़ बांडा कहते हैं। फोड़ से आगे टच मलम जबा लग गया ना, और इधर साइड पे शल खुसर। पहला मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये नाम सुना या नहीं सुनता है। ऊपर बहुत ऊपर ऊंचा पहाड़ है ना, और इससे आगे पूरन इलाका है, पूरन के साथ बुनेर लग गया तकरीबन। और बुनेर यहाँ इधर साइड पे तकरीबन बिशाम, बादर सर और लिलौनी, अलपुरी, यहाँ तकरीबन पैदल यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ से हम लोग 2 घंटे में चले जाते हैं ना। और रास्ता अच्छा बना हुआ है पैदल चलने का? रास्ता अच्छा है ना, इतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता है, पहाड़ में हवा लग। और अभी आप लोगों को यहाँ कुछ फ़ायदा हुआ है? टूरिस्ट आ रहे हैं? बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, पेशावर से, लाहौर से, कराची से, सवात से लोग आते हैं, बहुत खुश है। यहाँ तकरीबन ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं रिहाइश के लिए, फैमिली के साथ। और लोगों को इधर रोजगार भी मिला हुआ है, उससे नीचे रोजगार शॉप्स भी पे नहीं। बहुत, हमारा रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा है, और लोग भी यहाँ खुश रहते हैं। जिला शांगला का ज्यादातर इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ खेलों के मैदान ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद यहाँ के नौजवानों में सदियों से रिवायती वॉलीबॉल का खेल मकबूल है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शांगला में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठाए गए, तो यहाँ के वासियों के लिए पहाड़ को काटकर खेल का मैदान बनाने का वादा किया गया, जो ताहाल पूरा नहीं हो सका। खेल का मैदान ना होने के बावजूद शांगला के नौजवान यहाँ के मकामी बस और ट्रक अड्डे को रात के वक्त वॉलीबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। और अहम बात यह है कि हर साल यहाँ एक शानदार टूर्नामेंट का इनाकाद भी करवाया जाता है। जी, इस वक्त मैं लिलौनी में हूँ। ये सदर हेडक्वार्टर जो अलपुरी है डिस्ट्रिक्ट शांगला का, उसके बिल्कुल करीब तरीन। और इस वक्त तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ बहुत ज़्यादा खेलने जाने वाली गेमों में, जहाँ क्रिकेट तो है ही, लेकिन वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। और आज एक टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है यहाँ पर अड्डा ग्राउंड में, जिसमें शांगला भर से तकरीबन 16 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इलाके के मिशरान भी हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इंतज़ामिया के भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग हैं, नाम बताइएगा अपना। मियाँ बशीर अहमद जी। अच्छा, मियाँ बशीर अहमद साहब, ज़रा बताइएगा जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसके बारे में। हमारे गांव का नाम है लिलौनी। जी जी। ये ज़माना कदीम से हमारे आबा व अजदाद अफ़गानिस्तान पापीन से आए हैं, यहाँ आबाद हुए हैं। ज़रा आप प्लीज़ अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और ताल्लुक़ इस लिलौनी के गांव से है। हम आप डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को यहाँ शांगला आमद पर वो खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ज़रा शाहिद साहब बताइएगा कि ओवरऑल ये पहाड़ी बेल्ट है, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट शांगला है, और लिलौनी के कौन कौन से पहाड़ हैं, और ख़ास करके जब हम सयाहत की बात करते हैं तो ऐसे कौन से इलाके हैं जिनको आगे फ्यूचर में जाके डेवलप किया जा सकता है, ताकि जो टूरिस्ट हैं थ्रू आउट सवात से सफ़र करते हुए इन शांगला के खूबसूरत इलाकों को देखते हुए जाएं। यहाँ पर जो लिलौनी के मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं जिसमें टूरिज़म का काफ़ी स्कोप बढ़ाया जा सकता है, उसमें एक शुमानो बांडा का नाम आता है जो हमारे नॉर्थ साइड पे आता है लिलौनी गाँव के, और दूसरा जो है इसमें कांडाऊ का नाम भी आता है जो कि काफ़ी पुरफ़िज़ा मुकाम है। और इर्द गिर्द के जो पहाड़ी सिलसिले ये एक दूसरे से रब्त में मिले हुए हैं। यहाँ पर साइड पे हमारा जो मांग्याल जो इलाका है वो भी इधर स्पिनगर के साथ लगा हुआ है। वहाँ पे एक डंड है, बहुत झील जैसा, बशीग्राम झील उसको कहते हैं।
वहाँ तक अगर रसाई मुमकिन बनाई जा सके तो बहुत से खूबसूरत मुकामात रास्ते पे जो है वो लोगों टूरिस्ट को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ज़रा तारुफ करिएगा प्लीज़। मेरा नाम जाहिद अली एडवोकेट है और मैं यहाँ इस लिलोनी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप वकालत से वाबस्ता हैं, ज़रा बताइएगा कि ओवरऑल इस इलाके के लोगों का ज़रिए माश क्या है, और जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की तो उसमें कुछ बताइएगा, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हों शांगला की जिन्होंने पाकिस्तान की सतह पर जाके शांगला का नाम रोशन किया हो। यहाँ पर तो सबसे बड़ा और अहम मसला जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोग 70% लोग जो है हमारे वो कोयलाकान में काम करते हैं। यहाँ पर तो कापुर के भी वाफिर मौजूद हैं। वाफिर मकदार है। यहाँ पर आप जंगलात देखे, यहाँ पर आप जंगलात के अंदर फिर आपको ये सारे रिसोर्सेज जो है ये वहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। अगर कोई इस तरफ तवज्जो दे तो इस इलाके का, फिर हमारे ये सूबा खैबर पुख्तनख्वा का और पूरे मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो है आपकी चैनल की वसातत से हम अपने अरबाब इख्तियार को पहुँचाना जो चाहते हैं वो ये कि जहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े हुए ये लोगों ने, ये नौजवानों ने इससे तो ग्राउंड बनाया हुआ है, लेकिन हालांकि ये ग्राउंड है नहीं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ होती है। ये कागज़ात में यहाँ पर ये जनाज़गाह भी है, और कागज़ात में ये जो हमारा हाई स्कूल है इससे हायर सेकेंडरी जो बनता है, तो अभी ये प्रॉपर्टी जो है जिस पे हम खड़े इसका इंतकाल जो है ये हुआ है महकमा एजुकेशन के नाम। तो हाई स्कूल कहाँ है? हाई स्कूल ये, अच्छा साथ ये है, तो ठीक है, इससे ठीक है। ये बकाया अच्छा। बिल्डिंग जो ये लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ा मसला जो है हमारा वो यही है कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। एक दफ़ा पीटीआई की हुकूमत में यहाँ पे ग्राउंड की मंजूरी हुई थी, फिर उसके लिए एक प्रॉपर्टी जो है उसको सेक्शन 4 के तहत उसको एक्वायर किया गया, फिर वो सियासी अप्रोच के तहत वो सेक्शन 4 जो है उसको हटाया गया। अभी तक वो हमारा ग्राउंड जो है वो है नहीं। और अभी अपील करेंगे सूबाई हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवान जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जो मकामी खेलों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे बुनियादी मसला जो है वो यही है कि ये ग्राउंड का मसला जो है कम अज़ कम ये हल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजर हमारे साथ हैं जी जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इनकाद किया है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा जैद बताइएगा इस गेम के बारे में, जैसे कि है तो सदियों पुरानी ये भी गेम, शांगला में कब से खेली जा रही है और इस मकाम के ऊपर कब से खेली जा रही है? ये जो टूर्नामेंट आपने इनकाद किया इसमें कौन कौन सी टीमें और किन किन तहसील से आई हुई हैं? वॉलीबॉल जो हम बच्चे थे, हमारे बुजुर्ग भी खेलते थे, हमारे वालिद साहब भी खेलते थे। एक काफ़ी अरसे से यहाँ पे खेला जाता है, और फिलहाल इस टूर्नामेंट में तो हमारे साथ 16 टीमों ने हिस्सा लिए है, जिसमें पुरन तहसील से भी है, अलपुरी से भी है और लिलोनी की भी टीम है। तो टोटल 16 टीमें हैं, और अभी मेरा ख्याल से 3-4 दिन और लगेंगे इंशाल्लाह। और कब कब इसका इनकाद किया जाता है? ये तो हर साल इसका इनकाद किया जाता है, हर साल ये मेला सजता है, और हर साल ही 16 से लेके 20 तक टीमें होती है इसमें। अच्छा, यहाँ से शांगला से किसी ने पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाके वॉलीबॉल खेला है? कोई प्लेयर ऐसा है आपका? शांगला से पाकिस्तान लेवल पे तो नहीं गए हैं, लेकिन अलबत्ता कुछ प्लेयर्स ऐसे जो नेशनल तक पहुँचे थे, लेकिन पहुँचते रह गए। असल में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इतनी नहीं है, ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड ना होने की वजह क्या है कि इस अड्डे के ऊपर आप ये गेम खेल रहे हैं? और सबसे बड़ी वजह ये है कि ग्राउंड नहीं है। हमने नदियों में अपने लिए ग्राउंड बनाए अपनी मदद आपके तहत, और हर साल इसी अड्डे पे हम एक टूर्नामेंट इनेकाद करते हैं। इंतजामिया के लोग तो यहाँ मौजूद हैं, ज़िली इंतजामिया के, लेकिन बिल्कुल, हमें बिल्कुल। आपके वो लीडर नज़र नहीं आ रहे जिनको आप वोट देते हैं। वो इंतजामिया जो है वो तो हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहती है। बाकी रहे सियासी लीडरान तो वो तो सिर्फ इलेक्शन के दौरान नज़र आते हैं, उसके बाद जो भी वादे होते हैं ना वो पूरे नहीं होते। लिलोनी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता हैं, और दिन को ये जो जगह है ये अड्डा भी होती है, ये सब्ज़ी मंडी भी है यहाँ के लोगों की, लेकिन रात को मुख्तलिफ़ किस्म की गेमों का इनकाद किया जाता है। जैसे कि आज से एक वॉलीबॉल के टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, और बेशुमार पहाड़ी इलाकों के ये जो लोग हैं
पहाड़ों के ऊपर जो सदियों पुराना इनका शौक है उसको उन्होंने जिंदा किया हुआ है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हम आपको लेके आए डिस्ट्रिक्ट शांगला में, और डिस्ट्रिक्ट शांगला के सबसे जो टूरिज़्म के जब हम बात करते हैं तो सबसे एक अहम पॉइंट याख्तंगे आपको लेके गए, जहाँ पर बेशुमार सयाह अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वहाँ पर रात बिताते हैं और उसके बाद रात गुजारने के बाद वो सवात की तरफ भी रुख करते हैं या वापस पे शाम से होते हुए वो हज़ारा डिवीज़न की तरफ जाते हैं। रूट का हम आपको बताते चलें कि जब भी डिस्ट्रिक्ट शांगला का आप विज़िट करें तो आप हज़ारा एक्सप्रेस वे के थ्रू आप बेशाम से भी इस डिस्ट्रिक्ट शांगला, अलपुरी और याख्तंगे तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप सवात से आना चाहें तो सवात का रास्ता है शांगला टॉप से आप होते हुए याख्तंगे जो तहसील पूरन का एक साइन बोर्ड आता है वहाँ से होते हुए उसमें आप जा सकते हैं। देखते रहे प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। और फिलहाल नसीर अब्बासी को यहाँ सदर हेड क्वार्टर मकाम जो डिस्ट्रिक्ट के शांगला का है, अलपुरी के करीब, इस खूबसूरत गांव से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।